सम्मानित साथियों, जैसा कि मैंने अपनी पिछली क्लिप में आपको बताया था कि स्त्री और पुरुष जो हैं ईश्वर की संतान हैं और स्त्री और पुरुष की कोई अलग जाति नहीं होती है, बल्कि ईश्वर द्वारा निर्धारित मानव जाति या मनुष्य जाति होती है। और जातियां जो होती हैं वो पशु पक्षियों में, पादपों में होती हैं, जो मैंने बताया था। तो आज हम उसी पर चर्चा करेंगे कि साथियों, एक उदाहरण के तौर पर अगर किसी किसान का खेत है, वो हल्का गीला है और उससे अगर कोई पशु जाता है, जैसे कुत्ता, बिल्ली, बकरी और गधा, घोड़ा, गाय, भैंस, ऊंट या हाथी अगर निकल कर जाता है, तो कोई भी व्यक्ति उनके उन पद चिन्हों को देख करके ये बता देगा कि ये किस पशु के चिन्ह हैं, पद चिन्ह हैं। लेकिन अगर उसी खेत से कोई व्यक्ति किसी भी धर्म का हो, किसी भी जाति का हो, और चाहे स्त्री हो, अगर वो उससे निकल कर जाते हैं, तो कोई भी वैज्ञानिक, कोई भी दार्शनिक या कोई भी धर्मगुरु ये नहीं बता सकता कि ये किस धर्म के या किस जाति के या स्त्री या पुरुष के किसके पद चिन्ह हैं। तो सबसे पहली बात कि पशुओं को जो है हम उनके पद चिन्हों से भी अलग करते हैं, उनकी जातियों के आधार पर अलग पहचान करते हैं। ठीक इसी प्रकार से यदि उसी खेत से अगर वो कोई पशु जा रहा है, तो वो पशु जो है, जैसे कुत्ता बिल्ली की टॉयलेट, और उसके बाद बकरी की मसंगन या गधे घोड़े के लीर और हाथी का गोबर या गाय भैंस के गोबर के आधार पर भी हम ये पहचान सकते हैं कि इस खेत से जो है, जो टॉयलेट है, ये किस पशु का है। यदि उसी खेत में अगर कोई किसी भी धर्म का या जाति का या स्त्री पुरुष का अगर कोई वहाँ टॉयलेट करता है, तो उस टॉयलेट के आधार पर या उस लैट्रिन के आधार पर यह निर्धारित नहीं कर सकते कि ये फला धर्म, जाति या स्त्री पुरुष का है। जबकि पशुओं के उस मल के आधार पर भी हम उनकी जाति को पहचान सकते हैं। ठीक इसी प्रकार से अगर हमारा ब्लड की बात लें, तो स्त्री पुरुष में या किसी धर्म या जाति का या संप्रदाय का व्यक्ति हो, तो उसका जो ब्लड में, ये वैज्ञानिक दृष्टि से उनके ब्लड के ग्रुप तो अलग हैं, लेकिन कोई स्त्री अपना जो है ब्लड किसी भी पुरुष को डोनेट कर सकती है, और कोई भी पुरुष अपना ब्लड जो है किसी स्त्री को डोनेट कर सकता है और उसी ग्रुप के व्यक्ति को कर सकता है। लेकिन पशु या पक्षियों में ऐसा नहीं देखा जाता कि किसी दूसरे पशु का या ब्लड किसी दूसरे पशु को डोनेट किया जा सके। तो इसलिए साथियों, आज मैं सूक्ष्म में यही बताना चाहता हूं कि आप लोग समझ भी गए होंगे कि स्त्री और पुरुष में जो है कोई जाति नहीं होती है। जाति होती हैं तो पशुओं में होती हैं। कल हम आपको जो है पक्षियों के बारे में या पेड़ पौधों के बारे में बताएंगे। जब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।